गिरामी, मैं देख रहा हूँ कि आप हजरात के इशारे और किनायात को भी मैं समझ रहा हूँ। आपकी दुज़दीदा निगाहें और शर्मीली निगाहें मैं देख रहा हूँ, जिसका मफहूम मैं ये समझ रहा हूँ कि जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, ऐ चारा गरो उनको बुला क्यों नहीं देते। हजरात, अनाउंसर और सामीईन के दरमियान एक राब्ता होता है और अनाउंसर के लिए हजरात सामीईन के एहसासात और जज्बात का लिहाज करना जरूरी है। मैं आप हजरात के एहसासात और जज्बात का लिहाज न करके अपनी इज्जत और आबरू को खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं बिला ताखीर आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे कायद अहले सुन्नत वल जमात हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी, नाजिम आला जामिया इस्लामिया खैराबाद सुल्तानपुर से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामीईन के कुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाएं। हजरात, बीच में ये कुर्सियां खाली हैं, इसको पुर कर लें और जो भाई इधर उधर मुंतशिर हैं वो आकर बराए करम बीच में जो कुर्सियां खाली हैं उसको पुर कर लें, ताकि जो बाद में भी मेहमान आ रहे हैं वो देखकर ये ना समझें कि कुर्सियां खाली नहीं है, कुर्सियां पुर हो चुकी हैं। इसलिए मैं अपने दोस्तों और अहबाबों से दरख्वास्त करूंगा आप पीछे की सिमत से चले जाएं और पीछे देख लें कि कुर्सियां बहुत ज्यादा तादाद में कुर्सियां खाली हैं। और एक ऐलान और, जो हमारे मेहमान हैं जो दूर दराज से या करीब से ही आए हुए हैं, खाने का इंतजाम वाफिर तादाद में किया गया है। इंशाअल्लाह ये खाने का नज़्म जलसा के इख्तिताम के बाद शुरू हो जाएगा, इसलिए आप तमामी हजरात जो खाना ना खाए हों वो खाना खा करके ही अपने घरों को वापस जाएं। एक साहब के मोटरसाइकिल की चाबी गायब हो गई है, किसी को मिले तो स्टेज पर ला करके दे दें। किसी साहब की गाड़ी की चाबी गुम हो गई है, जिस साहब को मिले स्टेज पर ला करके दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान अजीज साथियों, सदर इजलास और दूर दराज से आए हुए मेहमान किराम, हम सबको इसका एहसास शुरू हो गया है कि जो लोग असल हैं उनको सुनना चाहिए, और मेरा भी एहसास ये है। हजरत मौलाना कारी शेखुल हदीस साहब अहमद अली साहब जो गुजरात से तशरीफ ला चुके हैं, उनके लिए ये बहरे बेकरार समंदर जो आया हुआ है, उनके नाम पर अल्लाह ताला ने जो है ये उनको सिफत दे रखी है। और अभी मुफ्ती इरफान साहब ने बतलाया कि हमारे गांव का ये जलसा, उन्हीं की मालूमात में क्या हम लोगों की मालूमात, वो तो हमसे भी बहुत छोटे हैं। और इस गांव को ये फजीलत हासिल रही, शर्फ हासिल रहा कि अहले हक का कोई बड़ा इज्तिमा अगर हुआ है इस इलाके में तो महाराजगंज में रखा गया, इसलिए कि कई गांव यहाँ पूर्व जवार ही में बसते हैं, ये सेंट्रल कहलाता है। न है कि आज हमारे पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के लोग यहाँ आए हुए हैं, और हमारे हाजी इश्तियाक के कुंबे कबीले का तो शायद जिले का कोई गांव बचा हो जो यहाँ ना आया हो। और वैसे तौहीद के परिस्तार आकाए नामदार मक्की मदनी ताजदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई तो हम सब ही हैं, और इंशाअल्लाह इसी पर फख्र है और इसी पर हमारी और आपकी इंशाअल्लाह निजात होगी। और जाहिर है कि इसका नाम अज़मत सहाबा रखा गया। अज़मत सहाबा के सिलसिले में हमारे कारी ताबिश रहमान साहब ने इतने अच्छे अशार सुनाए हैं, लेकिन मुसीबत तो ये हो गई है कि हम और आप पता नहीं क्या अंदाज हो गया है, कभी कभी तो हम उठ के खड़े होकर के दाद देते हैं और कभी अपने हाथों को भी नहीं हिलाते हैं। तो थोड़ा सा बेदार होकर के, हम लोगों को कोई मसला नहीं, आप जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहें, मुकर्रिर के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। शायरों का मामला दूसरा हो गया।
और आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे तरावी में कुरान कोई सुना रहा और आप अपने हाथ बांधे हुए हैं। कुछ लोग झूल रहे होते हैं, कुछ लोग इधर देखते रहते हैं, कुछ बैठ जाते हैं। अब तो तरावियों में कुछ इसी किस्म का हाल हो गया है, जो 5-6 दिन की तरावियां हो रही हैं। वरना जो बाज़ौक़ लोग हैं आज भी 27 दिन में पढ़ते हैं, 20 दिन में पढ़ते हैं। तो बहरहाल कारी काबिश रेहान साहब ने अज़मत सहाबा के उन्वान पर जो अशार पढ़े हैं, मेरे भाइयों, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान का जो शेर पढ़ा है और आकाए नामदार मक्की मदनी ताजदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जो कायनात में अनोखी है और जिस पर आपने अपने खुदा से इंतखाब करवाया है कि मालिक, अगर आप इस्लाम को इज्जत देना चाहते हैं तो उमर इब्ने हिशाम या उमर इब्ने खत्ताब को आप इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा दीजिए। उमर इब्ने खत्ताब, मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये दुआ आपकी कबूल फरमाकर और इस्लाम का वो शहसवार कायनात को अता फरमाया गया। कह रही थी दुनिया हजरत उमर का इंतजार अब कर रही है। और आज का जमाना इस बात का मुतलाशी है कि काश कोई हजरत उमर आता तो अपने और गैरों दोनों की गर्दनें उड़ा देता। आज ये इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, ईमान के नाम पर जो इस्लाम का सौदा किया जा रहा है, कुफ्र और शिर्क बक्का जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे भी अफराद अब दुनिया में पैदा हो गए जिनको दुनिया अहले हक की पहचान समझती थी, मुजाहिदे मिल्लत समझती थी। एक जमाने में एक शख्स ने मुजद्दिद लिखा, आज वो भी साहबे किराम के किरदार पर उंगली उठा रहा। कोई मामूली बात नहीं है। काश हजरत उमर का दौर आता तो ऐसे लोगों की गर्दनें काटी जाती। और एक तबका तो है ही है जिसने इस्लाम की बेखनी कर रखी है और जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पहुंचाया जा रहा है। वरना मेरे भाइयों, जिस मुल्क को हमारे अकाबिर ने अपने खून और पसीने से आबाद किया था और यहाँ की मस्जिदों को, यहाँ की मंदिरों को, यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ के मुसलमानों को आबाद किया था, अंग्रेज जैसी नापाक जात को यहाँ से पैदल भगा दिया गया था। आज उसकी कासा गदाई लेकर के उसके सामने भीख मांगी जा रही है। और मेरे भाइयों, यहाँ के अमन चैन को गारत किया जा रहा है। कोई मामूली हादसा नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, उम्मीद की किरण जाग रही। उम्मीद की किरण ये है, जरा सा एक शख्स ने इरादा किया, वो है हाजी इश्तियाक अहमद साहब। इतना बड़ा प्रोग्राम कर डाला और पूरे जिले को उन्होंने इकट्ठा कर डाला। मेरे भाइयों, जब आदमी की नीयत पक्की होती है, इरादा पक्का होता है, अल्लाह के बंदों की खिदमत करने का जज्बा पैदा होता है, तो मेरे भाई इतने बड़े मजमे को अभी हमारे लाउंसर साहब ऐलान कर रहे हैं कि भाई जो खाना ना खाए हो अब तो उठना मुनासिब नहीं, लेकिन खाना खा करके जाएंगे। मैं दोपहर में आया था, 50 डेग खाना तैयार था जिसको इन्होंने अपने गांव को, इलाके के लोगों को खिलाया है। कोई मामूली जज्बा नहीं है। इतने बड़े मुकर्रिर जिनकी आमद पर लाख रुपए से कम नहीं खर्चा होता उनकी एक जात पर, लेकिन मेरे भाई हौसला है और मुसलमान इसी का नाम है। जब ये तय करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए असबाब पैदा फरमाते हैं। ये नौजवान आज 10 दिनों से अपने आप को कुर्बान किए हुए हैं। यहाँ का मजमा और यहाँ के लोग और यहाँ के नौजवान, हमारे हाफिज सईदुर रहमान साहब, हमारे अजीज मन हाफिज मोहम्मद अशरफ साहब, उनकी पूरी टीम और हाजी इश्तियाक साहब उनके घर, और हमारे इस मदरसा मंजरुल इस्लाम के 2 आंख हैं, मुफ्ती अजहर साहब, मुफ्ती इरफान साहब, इन्होंने अपनी तवज्जुहात से बहरहाल 4 चांद लगा रखा है। तो मेरे भाइयों, नौजवानों का जज्बा देख करके ये उम्मीद बन रही है और बंधी नहीं रही। यकीन है इंशाअल्लाह इस्लाम का सूरज तुलू होगा। लेकिन शर्त यही है मेरे भाइयों, जो जज्बा आपने जलसे के इनेकाद में, इसके ऐलान में, इसकी होर्डिंग में, इसके इश्तिहार के लगाने में, इस जमीन को बराबर करने में जो आपने मेहनतें की हैं, वो थोड़ी सी, बहुत थोड़ी मेहनत है। आप पाक रखने को तैयार हो जाएं, हम पाक रहेंगे, नमाज पढ़ने को तैयार हो जाएं।
गरीबों की मदद करने पर तैयार हो जाएं, बड़ों के अदब पर तैयार हो जाएं, छोटों की शफ़क़त पर तैयार हो जाएं। मेरे भाइयों, बातिल के मिटाने के लिए एक तस्बीह आपको पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। ये सबक आप लेकर के जाएं। कम से कम ये मजमा, हमारा नौजवान, हमारा बूढ़ा, हमारा पढ़ा लिखा, हमारा अनपढ़, हमारी ये माए बहनें आज से तय कर लें, कम से कम 341 मरतबा इंशाअल्लाह इस तस्बीह को पढ़ेंगे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ करके और आग में छलांग लगाई थी। अल्लाह ने जैसे उनकी हिफाजत फरमाई, वैसे अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को, खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत करके रहेगा और बातिल के मंसूबे को फेल करके रहेगा इंशाअल्लाह। आप ये तय करें, वरना बेहतर है कि 900 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। मेरे भाई, इसका अज़मत साहबा का उन्वान है, हमद साहबा का मिशन लेके चले, हमद साहबा का मिशन लेके चले हैं और आंखों में मदीने का चमन लेकर चले हैं। कौनैन पर छा जाएगा पैगाम साहबा, हम सुबह के सूरज की किरण लेके चले। मेरे भाइयों, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया, खुश नसीब हूँ मैंने इश्क़ मुस्तफा पाया। आसमां तू है जब से, सच बता कहीं तूने मेरे मुस्तफा जैसा कोई दूसरा पाया। सिद्क से, अदालत से, जुरत और मोहब्बत से हमने उसके बागों का हर सदर लदा पाया। तो मेरे भाई, तय करें मजमा इंशाअल्लाह, और हम और आप आबाद होंगे, शादाब होंगे। हम ही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल। हमारे लिए तो अल्लाह ने कायनात को बनाया है, हमारे नबी के लिए बनाया गया। हम आपकी उम्मत में हैं, नबी बाकी है, नबी की सुन्नत बाकी है, नबी की शरीयत बाकी है, नबी का कुरान बाकी है, खुदा की जात बाकी है, खुदा की सिफात बाकी है। इंशाअल्लाह हम सबको बाकी रहना है, बकिया इंशाअल्लाह मिटते जाएंगे। जो भी फितना फसाद कर रहे हैं, या आप समझ लें इनकी हवा निकल चुकी। हुकूमत खुदा ने पहले दी, जो चाहते थे कि बाबरी मस्जिद को गिरा करके हमारी हुकूमत बाकी रहेगी, अल्लाह ने उनको कासे गदाई दे दिया। भीख मांगते मांगते कांग्रेसी परेशान है, वजूद उसका खतरे में है, फिर इनको हुकूमत दिया, इन्होंने आगे बढ़े, एक काम नहीं कर पाए, दोबारा आए हैं और 4 साल 4.5 साल सोते रहे। देखा कि इख्तिदार जा रहा तो फिर मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा दिया। मेरे भाइयों, हम तो इस मुल्क के भी मुहाफिज हैं और पहले अपने ईमान के मुहाफिज हैं, अपने नबी की लाई हुई शरीयत के मुहाफिज हैं, अपने दीन और शरीयत के मुहाफिज हैं, कुरान के मुहाफिज हैं, अपनी नमाजों, रोज़ों और सदका और खैरात, हज और ज़कात के मुहाफिज हैं, और इसके बाद फिर हम अपने मुल्क के मुहाफिज हैं। इंशाअल्लाह ये मुल्क बाकी है और बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। जी, हम ऐसे नहीं आए थे, चल पड़े लेके तौहीद का जब अलम, छा गए आसमानों जमीनों पे हम, शामिल हाल था तेरा फजलो करम, हमने सुलझा दिए जुल्फ़े गैती के खम। हमने तो पूरी दुनिया की गुत्थी को सुलझाया है, इंशाअल्लाह इस मुल्क की भी गुत्थी को सुलझाएंगे इंशाअल्लाह। आबाद और शादाब रहेगा। हमारे बड़े मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, फाजिल नौजवान, बड़े शानदार मुकर्रिर, हम सब के महबूब मोहतरम, वो बैठे हुए हैं। इस वजह से मैं अपनी चंद बातों पर बात खत्म करता हूँ। मौलाना का बयान आप सुने, फिर अपने फादरे मुकर्रिर हर दिल अजीज मुकर्रिर कारी अहमद अली साहब शेखुल हदीस का आप बयान सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सुनकर और अमल की तौफीक अता फरमाए। तय करो जवानों कि नमाज नहीं छोड़ेंगे, तय करो जवानों नापाक नहीं रहेंगे, तय करो नौजवानों कुरान हर हाल में पढ़ेंगे। हमारी माएँ भी, बहनें भी, जवान भी, बूढ़े भी, अल्लाह का दरबार खुला हुआ है। आज की तारीख से 90 साल मुसलमान, चाहे मर्द हो या औरत, वो तय करके हम कुरान के हाफिज बनेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है, ऐ मेरे बूढ़े बंदे और बंदी, तू कुरान को पढ़ना शुरू कर, एक आयत भी तेरी खत्म नहीं होगी। अगर मौत आ गई तो कब्र में हम फरिश्ता लगाएंगे जो तुझे हाफिज कुरान बनाएगा, और मैदान महशर में तू हाफिजों की सब में खड़ा होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे।
और मुसलमानों सिमट कर दीन के मरकज पे आ जाओ, मुसलमानों सिमट कर दीन के मरकज पे आ जाओ। अभी कुदरत को तुमसे खिदमत इस्लाम लेना है और सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का। लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का।